बिहार नीति आयोग के हिसाब से पिछड़ा है, पहले बीमारू राज्य था। नीतीश कुमार जी की विकासवादी सोच से यहाँ तक पहुँचा है कि तेज प्रताप यादव जी आजकल ऑफर दे रहे हैं। अरे उनकी पार्टी के अंदर उनकी विचारधारा को कोई स्वीकार करने को तैयार है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलने वाली पारिवारिक पार्टी में दोनों भाइयों के बीच हिस्सेदारी के लिए कैसी मारामारी होती है, देखा है ना आपने। इन्हीं तेज प्रताप यादव जी को अपनी पार्टी में अपने पिता से मिलने के लिए धरना देना पड़ता है। आप बिहार में इन दिनों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग जो है वो काफ़ी तेज हो गई है। बीते दिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सदन में कह दिया है कि विशेष राज्य के दर्जे की ज़रूरत है बिहार को, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट में भी बिहार फिसड्डी घोषित हो चुका है। इतना ही नहीं, जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है, जब बजट आया था उसके बाद ही उन्होंने अपना रिएक्शन दिया था और कह दिया था कि ये जो बजट है वो भारत के लिए अच्छा है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने कह दिया कि यार इतना दिक्कत है तो राजद में आ जाएं, मिलकर सरकार बनाएंगे। हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं अभिषेक झा। सर, कह रहे हैं एक तरफ तेज प्रताप यादव, क्योंकि कई जेडीयू के नेताओं से मुलाकात होती है, उपेंद्र कुशवाहा साथ में आ जाएं, क्या लग रहा है? ये दो मसलों की आपने चर्चा की। आपने पहले विशेष राज्य के दर्जे के बारे में कहा, यह मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। विधानमंडल में सभी दलों ने मिलकर प्रस्ताव पारित किया था। इस बार बजट से भी बिहार वासियों को खासी उम्मीदें थी, लेकिन हमारी मुहिम है, पार्टी की यह मुहिम है कि देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान। बिहार नीति आयोग के हिसाब से पिछड़ा है, पहले बीमारू राज्य था। नीतीश कुमार जी की विकासवादी सोच से यहाँ तक पहुँचा है। आगे बिहार को बढ़ाने के लिए बेहद आवश्यक है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले ही, और पार्टी हमारी मांग कर रही है। दूसरे मसले की आपने चर्चा की कि तेज प्रताप यादव जी आजकल ऑफर दे रहे हैं। अरे उनकी पार्टी के अंदर उनकी विचारधारा को कोई स्वीकार करने को तैयार है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलने वाली पारिवारिक पार्टी में दोनों भाइयों के बीच हिस्सेदारी के लिए कैसी मारामारी होती है, देखा है ना आपने। इन्हीं तेज प्रताप यादव जी को अपनी पार्टी में अपने पिता से मिलने के लिए धरना देना पड़ता है। आप ही लोग जाते हैं ना न्यूज़ कवर करने। ये सब पॉलिटिकल नौटंकी, पॉलिटिकल स्टंट करने के लिए जाने जाते हैं। इनको चाहिए कि इनको अपनी राजनीतिक हैसियत अपनी पार्टी के अंदर आंक ले, कि पिताजी के बाद कहीं ऐसा ना हो कि यह जो आवास मिला है वो भी नहीं छीन जाए। तो ये ऑफर देना बंद करें, अपने कुनबे को संभाल लें। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, इस पर सभी पार्टियों ने समर्थन किया था, क्योंकि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं था। हम लोग इस पर अडिग हैं, आप समर्थन करते हैं, स्वागत योग्य है। पक्ष विपक्ष का भेदभाव मिटाकर हम लोगों को आगे बढ़कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना है। नहीं, एक सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि जिस तरीके से बातें निकल के सामने आ रही हैं, आपने कहा कि हमारी मुहिम चली है कि देश के प्रधान बिहार पे दे ध्यान, लेकिन दूसरी तरफ राबड़ी देवी हैं, वो कह रही हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब हमने सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा मांगा था, तब जेडीयू क्यों इनकार कर रही थी? देखिए, इस बात को समझना बेहद आवश्यक है। यह जो विशेष राज्य का दर्जा है, मामला पूरा, इस पर किन्होंने क्या किया नहीं किया वो तो एक विषय है। दूसरा है कि सभी दलों की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा बिहार को लेकर के समान थी, तभी तो विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया। तो सभी दलों ने जब प्रस्ताव पारित किया तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि इसमें पक्ष और विपक्ष कहाँ है। सब लोग तो इस पूरे हर एक मुद्दे के पक्ष में हैं। तो इन परिस्थितियों में तो हर दल को मिलकर समर्थन करना चाहिए था। अब कुछ लोगों का स्टैंड बदलता है, वो बेहतर बता सकते हैं। दूसरा है कि हमारे विपक्ष के साथी अगर इस पर नकारात्मक राजनीति करने की कोशिश करते हैं तो वो हमको निराशाजनक लगता है, और हम लोग कहते हैं अरे भैया विशेष राज्य का दर्जा मिलकर मांगना है, तो इसमें ये बात कहाँ से आती है कि फला नेता हमारे दल में शामिल हो जाए। अरे आप अपना राजनीतिक कुनबा बढ़ाने के चक्कर में कहाँ हैं? यहाँ बिहार के कुनबे को मजबूत करना है, बिहार को हक दिलाना है। तो इन परिस्थितियों में हम इसको पक्ष विपक्ष के चश्मे से नहीं देखते हैं। हमारी मुहिम है, हमारा आग्रह सब लोगों से रहता ही है कि बिहार के मसले पर सभी लोग एकजुट हों। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल है सर, कि जिस तरीके से स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं बिहार में, सीटों का बंटवारा जो है वो हो गया। हालांकि मुकेश सहनी और मांझी इस बार नहीं है, इस दोनों सीट में एक भी सीट नहीं मिली है, लेकिन वो दोनों दिल्ली में है और तेज प्रताप का बयान उसी समय आता है। क्या कुछ राजनीतिक सरगर्मियाँ हैं? इससे पहले भी तेज प्रताप यादव जी के बड़े बयान आए हैं। मांझी जी के यहाँ चले गए, ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। इनके पार्टी के नेता प्रवक्ता कहते रहते हैं नए साल में, खड़मास के बाद, होली के बाद, दिवाली के बाद सरकार बनेगी। दिवा स्वप्न देखने की इनको आदत है। सत्ता मिली नहीं, सत्ता विलाप बंद नहीं हुआ। तो हमारा गठबंधन इंटैक्ट है। इस बार कुछ पार्टियों को मौका नहीं भी मिला है, लेकिन आप जिन नेताओं का जिक्र कर रहे हैं, आदरणीय मुकेश सहनी जी हों कि मांझी जी, उन्होंने हमेशा कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर काम कर रही है। यानी कि पूरा एनडीए इंटैक्ट है? निश्चित रूप से इंटैक्ट है। एनडीए इंटैक्ट है, तभी तो आपको नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर सरकार दिख रही है।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अभिषेक झा, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार में एनडीए इंटैक्ट है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से तेज प्रताप जो हैं वो लोगों को ऑफर देते हैं पहले अपने पार्टी में अपना वर्चस्व बनाए। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।